हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी पढ़ाई स्मूथली अच्छे से चल रही होगी और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पढ़ाई होनी चाहिए, आपका कर्म होना चाहिए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपको पता है एक बार बता देते हैं। हाँ, ये क्या है? तो ये करेंट अफेयर सीरीज़ है ना, जहाँ हम लोग डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कुछ ऐसा डिटेल में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्या है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो मतलब वन डे एग्ज़ाम के लिए ही ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं। आप यूपीपीसीएस, फिर कह लीजिए यूपीएससी, या फिर कोई और भी स्टेट पीसीएस वगैरह का जो एग्ज़ाम है, या कोई जो सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए, फिर बाकी जो वन डे एग्ज़ाम है वो तो है ही, तो सबके लिए ये यूज़फुल है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द राजीव युवा विकासम स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, केरल। यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं स्टेट्स के नेम, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि वेयर हैज़ द 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दिल्ली। ध्यान रखेंगे बच्चा, हाँ जी, दिल्ली में उद्घाटन किया गया है 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि ऑन विच डेट इज ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं? तो ऑप्शन में आप देखिए 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च दिया हुआ है। राइट ऑप्शन जो होगा, ध्यान रखिएगा, 18 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आयुध निर्माण दिवस किस दिन, ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू डेवलप हेरिटेज बिल्डिंग्स एज होटल। मतलब कि जो हेरिटेज इमारत हैं उनको होटल के रूप में बदलना है, विकसित करना है। ये योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है? तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम है, महाराष्ट्र का नाम है, राजस्थान का नाम है और पंजाब का नाम है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा, ये निर्णय किसका है? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। ध्यान रखेंगे, हेरिटेज बिल्डिंग्स कोड क्या किस में डेवलप करना है, किस में तब्दील करना है? होटल्स में करना है। तो इससे क्या होगा, इनकी देख रेख भी होगी। ठीक है, यहाँ से इनकम भी, रिवेन्यू भी जनरेट होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रिसेंटली द चंद्रयान 5 मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड दिस मिशन विल बी डन इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री। चंद्रयान 5 मिशन की बात हो रही है, भारत सरकार ने जिसे मंजूरी दी, और ये मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो देखिए, रशिया, अमेरिका, जापान और फ्रांस का नाम है। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा, जापान के कोलैबोरेशन में सहायता से ये चीज़ की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5G इनोवेशन हैकाथन 2025। 5G इनोवेशन हैकाथन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, आप देखिए ऑप्शंस को पढ़िए, सभी को एक एक करके पढ़िए ध्यान से। तो यहाँ देखिए, टू रिसर्च 5G टेक्नोलॉजी, इन्हेंस द सिक्योरिटी ऑफ 5G नेटवर्क्स, टू प्रमोट 5G बेस्ड इनोवेशंस, मैन्युफैक्चर 5G डिवाइसेस। तो यहाँ क्या है, रिसर्च करना, फिर या तो सिक्योरिटी, हाँ, और उसके बाद इनोवेशन पे ध्यान देना, फिर मैन्युफैक्चर करना 5G डिवाइसेस। तो यहाँ जो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन होगा, मतलब कि प्रमोट करना है 5G बेस्ड इनोवेशन को। ध्यान रखेंगे, हाँ, 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना यहाँ राइट ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि इन विच फील्ड हैव इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन एग्रीमेंट्स। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में समझौता किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो वही पूछा है कि किस क्षेत्र में समझौता किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफेंस, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स, एक कैटेगरी है ट्रेड, साइंस, इन्वायरमेंट, कल्चर, मिलिट्री, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, फिर एजुकेशन, एनर्जी, साइंस एंड स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए, यहाँ जो डिफेंस, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर और स्पोर्ट्स इस फील्ड को लेकर समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, रिसेंटली अ डेडिकेटेड ऐप वॉज लॉन्च्ड फॉर विच स्कीम बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया है? इन्होंने किस योजना के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, इंटर्नशिप को लेकर यहाँ पे ऐप लॉन्च किया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली IGNCA सेलिब्रेटेड फाउंडेशन डे फॉर 3 days। हाल ही में IGNCA ने स्थापना दिवस 3 दिवसीय मनाया, मतलब कौन सा नंबर का, कौन सा नंबर का? ये देखिए IGNCA मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ध्यान रखेंगे। हाँ, कौन सा फाउंडेशन डे अपना मनाया? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 38th फाउंडेशन डे अपना मनाया, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट टेम्पल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इनॉग्रेटेड, मतलब कि किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो देखिए ये आप लगभग देखेंगे कि ये सब कहाँ के सिटी हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र के। तो कहाँ पे किया गया है? तो देखिए यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मुंबई। मुंबई में पहला मंदिर शिवाजी के नाम का उद्घाटन हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।